डे 2 बेबी डे 2 नगली। आप कहाँ जा रहे हो ये बताओ, आप कहाँ जा रहे हो शांशु? वेयर आर यू गोइंग? मैं बात करने जा रहा हूँ। सो गाइज इट्स आवर डे 2 एंड हमने कल ममलेश्वर नहीं विजिट किया था, सो टुडे वी आर प्लानिंग टू गो एंड विजिट ममलेश्वर। सो इट्स 6 AM sharp and I woke up at 4 and we are at 6. लेट तो हमें हमेशा होना ही है किसी भी चीज़ के लिए, बट वी आर ग्लैड कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ दिया था कि वो लाइन में लगे हुए हैं मंदिर की, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं अगर उन्होंने अलाउ किया तो। बाकी सब कुछ हो गया है। अब हम ममलेश्वर वहाँ पे हमें दर्शन करने हैं। वो दर्शन करके फिर हमें बोट राइड करनी है, और बोट राइड करने के बाद फाइनली वी विल हेड टू उज्जैन। से हाय देबू। जय महाकाल। जय महाकाल। So it's morning. It's very early in the morning. ये आगे है मैं तो इधर ही बैठ सकता हूँ। जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव, और यहाँ पे ऐसे जितनी ज़्यादा रश नहीं है बिकॉज वी हेड एट 6 AM, तो यहाँ पे हमें बिट ऑफ रश मिल रहा है। अदरवाइज आई वोंट से कि यहाँ पे रश है। नेक्स्ट शायद आधा घंटा लगना चाहिए, लग जाएगा तो 1 घंटा लग जाएगा हमें। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि टाइम लगना चाहिए। जय महाकाल। अगर मेरे को परमिशन हुआ तो मैं अंदर डेफिनेटली आपको लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी। जय महाकाल। मंदिर में तो अलाउड नहीं था, हम फिर डायरेक्टली आ गए बोट राइड के लिए, एंड साउंड कुछ ऐसी आ रही है, इसीलिए आई थॉट कि मैं ही बोल के बता दूं कि वो भैया क्या बोलने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति है। अब ये कौन है, तो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। ये मूर्ति 108 किसी चीज़ से बनी है, शायद धातु से बनी है, और एक साइड में विष्णु भगवान का विराट स्वरूप है जो वो दूसरी साइड दिखा रहे हैं। और 2028 में यहाँ पे कुंभ का मेला लगेगा, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, तो वो उसी के बारे में पूरा बता रहे हैं। प्लस ये संगम, नदियों का क्या संगम है, क्या स्टोरी है, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया। पानी बहुत ही ज़्यादा साफ, ठंडा और सुंदर है, लिटरली गर्मी नहीं लग रही। तो यहाँ से हम लोग जल कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और कावेरी रिवर का संगम होता है। मींस 2 rivers are conjoined from here। ऐसा बोलते हैं कि नर्मदा रिवर के जो स्टोन हैं वो शिव जी के आकार के शेप के ही हैं, सारे पत्थर, और शिव जी के रूप में ही मान के इन्हें पूजा जाता है। एंड ऑब्वियसली गंगा घाट आया सिक्के नहीं डाले पानी में, ये नहीं हो सकता। भाभी इनको वो कर लो। हमारे दर्शन हो गए हैं ममलेश्वर महादेव के, और इसके बाद हम लोगों ने बोटिंग भी कर ली है। और मेन संगम से, जहाँ पे कौन सी नदी थी रौनक, नर्मदा और कावेरी का जहाँ संगम होता है, हमने वहाँ से जल भी काफ़ी सारा ले लिया। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जो कि है पोहा एंड चाय, एंड इट्स वेरी अमेजिंग ब्रेकफास्ट। So everything is done from ओमकालेश्वर and we are heading towards our उज्जैन journey। और मैं वीडियो लेना भूल गई एंडिंग में जाते जाते ओमकालेश्वर से। सो आई एम शूटिंग इट इन द कार, और हम लोगों को हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुए ना भाभी हमें निकले हुए। हाँ, तो 5 मिनट भी नहीं हुए हमें निकले हुए। तो अब उज्जैन जाते हैं, और यहाँ से ऑन गूगल मैप कितने मिनट दिखा रहा है, 3 hours 25 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। तो देखते कितनी जल्दी हम पहुंचते हैं उज्जैन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जल्दी ट्राई करें और हम जल्दी पहुंच जाए। भाई रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा कि हमें 5 से 6 घंटे लगे उज्जैन पहुंचने में। सो हाय गाइस, वी हैव रीच्ड टू महाकाल की नगरी,
और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी मेरे को, तो हमने आइसक्रीम लिया है यहाँ पे और फटाफट से फ्रेशन अप होके वी विल मूव टू दर्शन। यहाँ पे जितने और मंदिर है एक्स्ट्रा उनको हम कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे लाइट शो देखने। कब कौन सा कितने बजे जाना होता है, क्या करना होता है, आई शेयर एवरी डिटेल। हमको रास्ते में मिला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एंड इट टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 hours मोर टू रीच उज्जैन। एंजॉय करते हुए गर्मी में ट्रैफिक में वी रीच उज्जैन। अब सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, सो हमने ऑर्डर करी महाराजा थाली। मुझसे तो नहीं होती अकेले ख़त्म, तो मैंने और रौनक ने एक ही में खाया एंड द फूड वॉज रियली वेरी टेस्टी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बड़ा गणपति मंदिर दर्शन करने। तो हमने होटल से निकल के ले लिया है रूम, और रूम के बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे जो मंदिर है उनके दर्शन करने, और लिया है ऑटो। आप लोग भी जो महाकाल नगरी के लिए एंट्री लेते हैं महाकाल दर्शन करने के लिए मंदिर में, उधर ही पास में काफ़ी सारे मंदिर हैं अंदर कैंपस के ही, तो ऑटो आपको पहुँचा देता है। इन्होंने 20 रुपये पर पर्सन लिया है। तो कुछ ऐसी दिखती है महाकाल की नगरी। यही है बड़ा गणपति का मंदिर जो बिल्कुल महाकाल की एंट्री पॉइंट के पास ही है। तो आप लोग पहले और आसपास वाले मंदिर जो हैं उनको दर्शन कर लो एंड महाकाल के दर्शन लास्ट में रखना। और उससे पहले सबसे पहले आप लाइक बड़ा गणपति के दर्शन करो एंड उसके बाद बाकी मंदिर में जाके आप सारे दर्शन कर लो एंड सबसे लास्ट में बेसिकली आप उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए रखो, सो दैट आप ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर पाओ। लेकिन स्लॉट तो था नहीं इस टाइम का। हाँ तो फिर भैया कैसे होगा अगर अभी गए? संग्रहालय है। हाँ काउंटर बना भस्म आरती का, जो कॉरिडोर का जो मेन गेट है नहीं, वहाँ पे कार्यालय बना। हाँ जाके आप पता कर लीजिए। चलो फिर एक बार देख लेते हैं। हमने पता करा शीघ्र दर्शन करने के लिए 6 बजे से काउंटर ओपन होता है, जिसमें 250 रुपये में आप अपना शीघ्र दर्शन कर सकते हो। बट इसमें आपको भस्म आरती नहीं मिलेगी अटेंड करने के लिए। बाकी भस्म आरती के लिए किसी ने मुझे काउंटर बताया, तो एक बार मैं उस काउंटर पे पता करके आती हूँ कि वहाँ पे क्या सीन रहता है भस्म आरती अटेंड करने का। बाकी देखते हैं क्या होता है। हम क्या कर पाएंगे अभी हमें नहीं पता, बट हम कल दर्शन तो करेंगे। बट सुबह वाला होगा या बाद में होगा या भस्म आरती होगा नहीं होगा, सब सस्पेंस है। हम लोग यहाँ पे भस्म आरती का पता करने आए हैं और बहुत चलना पड़ रहा है। अभी मुझे यहाँ पे गंगा आरती अटेंड करनी है, प्लस लाइट साउंड शो है वो भी अटेंड करना है। मैं सारी डिटेल्स बताऊँगी कि कब क्या कैसे कैसे अटेंड करना होता है। बट पहले भस्म आरती के लिए कंफर्म हो जाए कि यार जो हमारे पास पासेस हैं वो सही हैं फॉर द भस्म आरती, तो एक बार वो कंफर्म करना है। तो भाई बहुत चलना पड़ रहा है, बट साथ साथ में व्यू, जस्ट सी दिस व्यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। प्रोटोकॉल के दर्शन मतलब भस्म आरती के लिए जो दर्शन करने हैं वो प्रोटोकॉल के दर्शन है। वीआईपी दर्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग। और हम यहाँ भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि शिप्रा नदी की आरती मिस नहीं करनी है। टाइम हो रहा है 6 एंड आरती स्टार्ट होगी 6:30। क्या है प्रोटोकॉल के दर्शन ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। टिल देन और क्या क्या हमने विजिट किया वो देखते हैं। तो अभी हम आए हैं विक्रमादित्य के मंदिर। ये है विक्रमादित्य एंड इनकी स्टोरी क्या है मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन हमें बहुत जल्दी हो रही थी तो हम फटाफट से गए शिप्रा नदी पे गंगा आरती अटेंड करें। बहुत ही अच्छी वाइब है, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे आरती होती है। भाई लिटरली हम तो खो गए थे। बहुत भाग भाग के हमने राम जी के घाट की आरती अटेंड करी। हमें पता है हम खो भी गए थे पता है आपस में कि कहाँ कहाँ गए। बट फाइनली आरती अटेंड करने के लिए मिल गया। देखते कौन सी माता, हरसिद्धि माता के मंदिर की आरती हमें अटेंड करने के लिए मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फटाफट हम वहाँ जा रहे हैं। यार बहुत भागना पड़ रहा है। तो कैसी लगी भीड़, रश देख रहे हो भाई, रश। फिर भी हमने भाग भाग के अटेंड करी है आरती एंड बहुत ही सुंदर वाइब है, बहुत ही सुंदर वाइब है। जैसे कि नाम ही डिपिक्ट करता है हर सिद्धि माता, मतलब हर चीज़ को सिद्ध करने वाली माता। बहुत ही सुंदर आरती थी इनकी, बहुत ही सुंदर। सब कुछ टाइम पे अटेंड कर पाए। फिर हम हर सिद्धि माता के मंदिर से फटाफट से पहुंचे साउंड लाइट शो देखने। अब हमने आरती कर ली है माता की, हर सिद्धि माता की। अब हम लोग जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो में, जो कि जो मेन उज्जैन का कॉरिडोर है उसके अंदर ही होती है। तो
तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा दूर Although- करके दो ना, बोलूँगी वॉइस ओवर कर देना। बहुत ज़्यादा रश है। ये कथा है उस महादेव के ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे। ऑब्वियसली मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं सुना सकती थी, बट आपको ग्लिम्स ही देख के मुझे पक्का श्योर है कि आपको उज्जैन जाने का मन तो ज़रूर करना होगा। भाई इस कॉरिडोर से एक बार जब आप वॉक करोगे ना, इतनी सारी झांकियाँ हैं यहाँ महादेव की, बहुत सुंदर सुंदर। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और इतना भाग के भूख भी बहुत लग रही थी। फिर फटाफट से हम पहुँचे खाना खाने। हेलो, गुड मॉर्निंग एट डे 3 इन इंदौर एंड डे 2 इन उज्जैन। तो अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। ऑल्दो हमने साड़ी वगैरह और धोती वगैरह पहनने का सोचा था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम बस आरती अटेंड करेंगे, बट समहाउ वो नहीं हो पा रही है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम डिसाइडेड था, तो हम अभी भी मंदिर में वही पहन के जा रहे हैं। एंड वी आर लीविंग सुबह सुबह, बहुत अच्छी वाइब के साथ। लुक एट एवरीवन, ऐसे जा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। यार अभी ब्रिज है, बंद कर चलेगा। हर हर महादेव। जा मिलते हैं आपसे अंदर पहुंच के। चले महादेव के दर्शन करने महादेव की नगरी में। जय श्री महाकाल। बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एंड बहुत खुशी मिल रही है मेरे को। रौनक किधर देखो। मंदिर के बाहर ही हमने ये तिलक लगवाया महाकाल के नाम का। बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था। जय महाकाल। अब हम जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। हम मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। मंदिर परिसर में आ चुके हैं। मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं। काफ़ी जल्दी थोड़ा सा तो एवरीथिंग इज डन फ्रॉम हियर। यस, इतने अच्छे दर्शन हुए और दृष्टि को तो बहुत अच्छे हुए। उसको 10 मिनट तक वहाँ पे खड़ा रहने को मिला। हाँ पता है, जैसी मैं गई और वहाँ पे पीछे कोई भीड़ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वो मेरे को भगा रहे थे कि चलो चलो आगे बढ़ो। मैंने बोला पीछे कोई नहीं आ रहा, तो उन्होंने मेरे को नहीं भेजा और मैं वहाँ खड़े को मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं एकदम से मेरे आंसू आ गए, मैं रोने लगी। और मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और फिर उसके बाद बाहर निकल के हमने काफ़ी सारी फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह ली, जो कि रील शूट करा हमने। अब यहाँ से हम काल भैरव के मंदिर जाएंगे, वो करना बहुत ज़रूरी है आपको। हाँ, काल भैरव के मंदिर हम यहाँ से जाएंगे। ऐसा हम बोलते हैं कि अगर आप उज्जैन आए हो, आपने महाकाल के दर्शन करे हैं, तो आपको काल भैरव के भी दर्शन करने होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे कुछ नहीं होता, ना VIP ना कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पे कोई सोर्स नहीं चलता, नो VIP नथिंग, यू हैव टू बी ऑन द लाइन। सो या हर हर महादेव। हम यहाँ से उज्जैन महाकाल मंदिर से बाहर निकल गए हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली एक गाइड बुक करा है, जो कि हमारा टोटल जितने मंदिर हैं ऑलमोस्ट उन्होंने बोला वो 3 घंटे में हमें कवर करा देंगे, ठीक है। और सारे मंदिर के जो उन्होंने हमसे फेयर लिया है वो है 750 रुपये, जिसमें ये हमें पहले हमारे होटल लेके जाएंगे और होटल में जाके हमें अपना चेकआउट करना है। तो ये सामान वगैरह हम अपना वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हम फाइनली जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। हमें हमारे गाइड भैया मिले हैं, ये हमें सारे मंदिर विजिट करवाएंगे। तो भैया, हमने जो अभी मंदिर विजिट किया है, इसकी क्या स्टोरी है? इनका नाम है रेणुकेश्वर बाबा। इनके ऊपर एक चने के बराबर एक भार था। इनके ऊपर मतलब कर्जा हो चुका था बहुत ज़्यादा, सारों तरफ घूम के आ चुके थे, मगर इनके चने के बराबर एक कर्जा मुक्त नहीं हो रहा था। किसी ब्राह्मण ने बोला था कि उज्जैन जाइए, शिप्रा नदी के तट पर, वहाँ पर आप ऋण दान करिए, पीला दान। यहाँ पर पीला दान चढ़ाने से अपने ऊपर जो जितना भी कर्जा रहता है, अपने पिताजी, अपने दादाजी, जितने भी 7 पीढ़ियों का दान रहता है, जो सारा यहीं पर जाके समाप्त होता है। तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने दान करा था पीला दान, जैसे कि पीला चने की दाल होती है, पीला कपड़ा होता है, गेहूँ, मतलब सब चीज़ पीली होती है। वो दान चढ़ाने से सारा कर्जा मुक्त होता है। पर इनका नाम है रेणुकेश्वर बाबा, जो राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर पीला दान चढ़ाया था। थैंक यू भैया।
तो ये यहाँ की स्टोरी है। तो मैंने और रौनक ने सोचा कि हम लोग भी कोई मन्नत मांग के हम लोग भी ये करके देखते हैं ट्राई। एंड यहीं पे पास में गौशाला भी थी, गौशाला, तो वहाँ पे हमने गौ माता को चारा एंड ऑल भी खिलाया। नेक्स्ट मंदिर आए हैं जो कि है गढ़ कालिका माता का मंदिर, और इस मंदिर के बारे में भी भैया बताएंगे। ये गढ़कालिका माता का मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठों में से शक्तिपीठ का मंदिर है गढ़कालिका। यहाँ पर माता रानी के लिप्स एंड होठ गिरते हैं। हमारे उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता मंदिर जहाँ पर माता रानी की कोंड गिरती है, जो कि 52 शक्तिपीठ है, जहाँ पर रोज डेली शाम को 7 बजे 1100 दीप जला के माता रानी को प्रसन्न करते हैं। और ये 51 शक्तिपीठ है, यहाँ पर माता रानी के लिप्स एंड होठ गिरते हैं। कालका माता का मंदिर है। जय माता दी। अब कोई भी मंदिर आ जाओ, सबकी वाइब खुद में ही डिफरेंट होती है। ये भी एक शक्तिपीठ ही है। एंड इसके बाद हम पहुंचे काल भैरव के मंदिर। ओ भाई, लाइन देख रहे हो आप? ये ऐसा हमें बोला था कि कुछ 5 या 6 लाइन है, बट यहाँ पे कुछ 14 से 15 लाइन थी। दैट टू पर शेड भी नहीं था। इतनी तेज धूप लग रही थी कि मेरे को 2 से 3 बार तो आई फेल्ट कि लाइक भाई मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। बट फाइनली आफ्टर कितना 4 साढ़े 4 घंटे लगा के चल लो, हमारा नंबर आया एंड हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, ऑल्दो रश बहुत था, कोई बट VIP बहुत कुछ अच्छे नहीं से मिलता है दर्शन यहाँ हुए। पे। सो गाइज हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए, और आप हालत देख ही सकते हैं भाई, इतनी गंदी। लिटरली मुझे ना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। मुझे रौनक ने बोला कि जो है सो है, इंसान ही तो है, थक जाते हैं भाई। इतनी तेज़ धूप थी, आप मेरी आवाज़ देख सकते हो, बिकॉज़ इतनी गर्मी में मैंने डायरेक्ट ठंडा पानी पिया और मेरा गला बैठ गया। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है और हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे हैं। और भाई यहाँ पे कुछ VIP नहीं, कुछ नहीं, नंगे पाँव चलते चलते सीरियसली पैरों अभी के हम बैंड बच दिखाएंगे गए। आपको कितना हुआ। बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी। कम से कम 4 घंटा लगेगा आपको अगर आप दिन में आओगे। अगर आप सुबह 5-6 बजे आ जाओ या लेट नाइट में आओगे तो आप फिर भी कर लोगे, वरना 4 से 5 घंटे लगेंगे। जाओ भैया, और स्टोरी बाकी बताएंगे। भैया हमें काल भैरव की स्टोरी बताएंगे। भाभी को दे दे, मैं भाभी की बहनी हूँ। ये दीदी भैया, उनको हमने बाबा काल भैरव के दर्शन कराए, जो कि बाबा महाकाल के सेनापति हमारे उज्जैन के द्वारपाल है। कहते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन जरूरी है, वरना अपना बाबा महाकाल के दर्शन अधूरा बताया है। ये एक 3 फुट पद्धति मूर्त है जो स्वयं दारू पीती है। हमारे उज्जैन में तमाम प्रकार के साइंटिस्ट भी आ चुके हैं यह खोजबीन लगाने के लिए दारू अगर जाति का है। कहीं ऐसा तो नहीं आसपास के रहवासी दारू निकाल लेते पाइपलाइन द्वारा। साइंटिस्ट ने वहाँ पर हजार फीट गड्ढा खोद कर देख लिया, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। उनको भी यकीन हो गया, विश्वास हो गया, जैसे एक इंसान दारू पीता है वैसे बाबा काल भैरव की मूर्ति वहाँ पर शराब पीती है। और वहाँ पर फुल परसेंट दारू चलाने से अपने और अपने पूरे परिवार के काल कष्ट दूर होते हैं। काल कष्ट किसे कहते हैं तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि अधूरी मौत मरना, अकाल मृत्यु मरना। अकाल मृत्यु से छुटकारा दिलाते बाबा काल भैरव, क्योंकि भूतों के राजा कौन है? बाबा महाकाल, और उनके सेनापति कौन है? बाबा काल भैरव। उज्जैन नगरी में आए बाबा महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन जरूर करिए। जय श्री महाकाल। और गाइस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो ये सूरज भाई हैं, ये आपको पूरा उज्जैन बहुत अच्छे से, सारे मंदिर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विजिट करा सकते हैं। तो इनका नाम और नंबर मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, तो जब भी आप उज्जैन आएंगे तो वहाँ से इनको कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। स्टेशन से ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड ऑफ योर जर्नी। थैंक यू भैया। The food really looks so tempting and हम तो फटाफट से भाई खाना स्टार्ट कर दिया। फिर एक भैया आए, उन्होंने बताया कि इस तरीके से करके खाना हाथ से ही खाते हैं यार। I'm trying this dal papda and it's literally very tasty. मैं घर पे जाके ये ज़रूर ट्राई करूँगी रेसिपी बनाने का। इट्स अमेजिंग। मध्य प्रदेश में आपके दाल भापले सबसे ज़्यादा फेमस है इंदौर में। तो हमें वही ड्राइवर भैया ने बताया कि आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो अपने दाल भापले, और प्लस यहाँ पे अनलिमिटेड खाना भी है। तो जितनी तुम मेहनत जाके काल भैरव के यहाँ करोगे, जितना ट्रैवल करोगे सब कुछ, तो यहाँ पे लंच करके अब हम फटाफट से दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो आप लोग भी सेम कर सकते हो, यहाँ पे लंच करके और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। So yeah, that's it for this vlog. Thank you for watching.